तमाम पॉइंट आ गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम बनानी है। तो ये देखें, ये हम बनाएंगे शेयर फोर्स का डायग्राम। ये 0 0 लाइन है, इसमें ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और आगे ई है। शुरू उस तरफ से करेंगे जिस तरफ हमने ये पॉइंट कैलकुलेशन शुरू किया। कैलकुलेशन किस तरफ से शुरू की है? ई से। तो -1000 तो माइनस नीचे आएगा, तो 1000 फॉर एग्जांपल यहां पर आ, ठीक है। अब देखें जी, इसमें जो पॉइंट डी है वो देखें जरा, डी पर कितनी है जी? -1480, तो नीचे आएगा ये वाला, ठीक है। और इससे नीचे अगला पॉइंट सी की देखें, 2980, वो भी इससे थोड़ा सा बी पर देखें कितना है? बी पर 4980। ए पर कैलकुलेट नहीं की, ए पर कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो -4980 जमा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये ए पर कितनी है? 4980 जमा 4980 = 0। तो पॉइंट ए जो है उसके ऊपर कितनी हो जाती है? 0। ये अब हमने इसकी करनी है शेयर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम। अपने रजिस्टर निकालें और वो जो मैंने ताबीर आपको बनाया था उसमें देखें जी, अच्छा जी, ये था पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के बाद 1000 कांस्टेंट नीचे की तरफ ड्रॉप हुए। उसके बाद जो ई और डी है उसके दरमियान था यूडीएल, तो लाइन क्या हो गई? तिरछी हो गई, इंक्लाइन लाइन है। तो उसके बाद जो पॉइंट है वो आगे दूसरे लोड है, पॉइंट लोड ही है, तो ये इस तरह सामने सीधी रहेगी, इस तरह, तो ये वाला, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसमें फिर यहाँ पर इसी तरह स्ट्रेट लाइन जाएगी और इस तरह ये कितना ऊपर है, ये कितना आएगा? ये 2980 है और ये कितने हैं? ये है -4980, ठीक है। अब ये भी माइनस है, तो इसमें इस पॉइंट से ये इतनी ड्रॉप होगी और यहाँ पर सीधी है, ठीक है। यानी पॉइंट बी पर पॉजिटिव में ए पर पॉजिटिव में 4980 है, तो ये यहाँ से सीधी ऊपर जाएगा। फिर अगर यहाँ पर होता यूडीएल, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर यूडीएल होता, तो फिर ये क्या होनी थी? फिर ये इस तरह तिरछी यहाँ पर आ गई, ठीक है। मसला करके अब इसको आपने अब वेरीफाई करें, तो मैंने आपको उस दिन बताया था, तो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है।
और वो भी फिनोमेना याद करें जब मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के उलट होंगे, तो शियर फोर्स मैक्सिमम होगी सपोर्ट के ऊपर, तो सपोर्ट के ऊपर मैक्सिमम, फ्री एंड पर जीरो से शुरू हो रही है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन एंड पर जीरो ही हो। ठीक है, ये हो गई जी शियर फोर्स डायग्राम। इनके डिस्टेंस लिख लें, अगर लिखने हैं 60, 30, फिर 60, फिर 30। ठीक है, अब आपने बनाना है बेंडिंग डायग्राम। इसमें लिख देंगे BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पॉइंट A B C D। डिस्टेंस आपस में लिख रहे हैं, थर्टी 60 30 60। अब जो फ्री एंड है उसमें E पर कितना है बेंडिंग मोमेंट? ठीक है, पॉइंट E पर। पॉइंट D पर कितना है? 74,400। C पर देखेंगे 1,18,800, 1,18,800। इससे नीचे 2,97,600, 2,97,600। और A पर कितना है? A पर है 4,00,000। इससे भी अब यहाँ पर ये आपकी होगी बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम। डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कैंटिलीवर बीम का आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने आपको बताया था स्टेप लिख लेने, लेकिन बाद मैंने स्टेप 1 ही लिखा, 2 3 नहीं लिखा। तो उसमें देखेंगे पहला स्टेप ये था फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरा स्टेप था स्टेप 2 शियर फोर्स, स्टेप 3 था बेंडिंग मोमेंट, और स्टेप 4 डायग्राम्स। स्टेप 1 में फ्लूइड डायग्राम बनाएंगे, वो विदाउट बीम की थिकनेस के और सपोर्ट के टाइप के हो। उसमें नंबरिंग देंगे, लोडिंग की एक्चुअल जो पोजीशन होगी वो दायर करेंगे, डिस्टेंस दायर करेंगे और उनके अप्लाई होने का मार्क कर देंगे कि शियर फोर्स किस तरह मार्क अप्लाई होगी और बैंड मोमेंट किस तरह होगी। उसके बाद जो शियर फोर्स है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बैंड मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड पे दोनों डायग्राम बना देंगे। अंडरस्टैंड कर गए? किसी बात की समझ ना आई हो तो पूछ लें।